देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 ये डिवीजन पर है, यानी तकसीम का अमल। तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स समझना आना ये बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हालांकि आप लोगों को 5th में हो चुका है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 5, 10 ये हो चुका है। 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों को सब हो चुका है, इसके आगे का हुआ है तो भी हम लोग ये रिवाइज करेंगे ताकि हम लोगों को ये आसानी से हो। जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में हम लोग किसी भी नंबर के सबसे पहले यूनिट प्लेस को देखेंगे कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 जैसे हमारा 2 का पहाड़ा 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 10 में का हम लोग 0 लेंगे। तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस पर रहा, याद रखो बेटा यूनिट प्लेस, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहा तो वो 2 से डिवाइड होता है। बहुत सारे बच्चे डिविजिबिलिटी को ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ऐसा करेंगे ना बेटा आपको ये एक्सरसाइज कर ही नहीं सकेंगे आप लोग। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हिसाब आते हैं। जैसे अभी मेरे पास ये नंबर है 467, 368, 954, 793। तो ये इन नंबर में से 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले किसी भी नंबर, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है यानी ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखेंगे। 7 ये हम लोगों की 2 की डिविजिबिलिटी में उतरता है क्या? नहीं, हमको तो 2, 4, 6, 8, 0 ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं, यानी हमारे 2 के पहाड़े के यूनिट प्लेस है। तो ये वाले हम लोग ये नहीं होगा 2 से डिवाइड। अब ये वाला होगा कि नहीं, मैं चेक करने के लिए सिर्फ हम लोग यूनिट प्लेस को ही देखेंगे। देखो बेटा, जिस तरह से चावल बने या नहीं देखने के लिए हम लोग चावल के 1 या 2 दाने चेक करते हैं कि बने या नहीं, क्या पूरे चेक करते हैं कि हर एक दाना पका या नहीं। सेम उसी तरह से पूरा नंबर चेक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यूनिट प्लेस को ही देखना है। यूनिट प्लेस 8 है तो यहाँ पर ये 8 है, हाँ है ये 8, तो ये पूरा का पूरा नंबर यानी 368 ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड का मतलब होता है कि ये 467 इतने मेरे पास अगर चॉकलेट है तो मैं 2 लोगों में 2 से डिवाइड करना, यानी 2 लोगों में इक्वली मैं डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। दोनों बच्चों को मैं बराबर नहीं दे सकती हूँ। अगर मेरे पास 368 चॉकलेट्स है तो इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 बच्चों को बराबर से मैं डिवाइड कर सकती हूँ। 954, तो मैं सबसे पहले हमारा सिर्फ क्या देखूंगी बेटा, यूनिट प्लेस को देखूंगी। यहाँ पर 4 है, 4 यानी यहाँ पर ये 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस पर याद रखो बेटा, ये आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जहन में रहता है। 2 का पहाड़ा हमें याद रहता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 10 का 0। तो अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 रहा तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड सिर्फ ये ऐसे ही रटना नहीं है बल्कि समझना है, 2 से डिवाइड करना यानी किसी भी चीज को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करने को 2 से डिवाइड करना। अगर हमको 3 से डिवाइड करना है, यानी मेरे पास जो भी चीज है उसके इक्वली 3 पार्ट्स करना, उसको बोलते हैं डिवाइड करना, तकसीम करना। अब ये 793 ये 2 से डिवाइड होगा क्या नहीं, यानी इसके 2 इक्वली पार्ट्स होंगे कि नहीं, ये मुझे चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखूंगी। यहाँ पर मेरा 3 है तो 3 ये यहाँ पर ये नंबर्स में है क्या, ये नहीं है, तो इसके लिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, ये 2 से डिवाइड पूरी तरह से होंगे। अब हम लोग देखेंगे बेटा डिविजिबिलिटी बाय 3। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर यूनिट प्लेस देखें, यहाँ पर नंबर की एडिशन होती है। जैसे अभी यहाँ पर है मेरा 211, 421, 639, 423 ये वाले नंबर है मेरे पास। और ये वाले नंबर ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या देखे बेटा, यूनिट प्लेस को देखे। यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी मेरे पास अगर 211 211 अगर मेरे पास चॉकलेट है तो मैं 3 बच्चों में इक्वली डिवाइड करूंगी, यानी ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बेटा, नंबर्स की एडिशन, यानी ये 211 है ना, यानी 2 + 1 + 3, 2 में +1 करे 3, 3 + 1 4। क्या 3 के टेबल में 4 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो इसके लिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 4 + 2 6 6 + 1 7,
क्या 3 के टेबल में 7 आएगा? नहीं आएगा। यानी मेरे पास अगर 421 चॉकलेट्स रहेंगे तो मैं 3 बच्चों को इक्वली नहीं दे सकती हूँ। अगर मेरे पास 639 चॉकलेट्स है तो मैं दूंगी क्या? किस तरह से मैं पहले डिवाइड कर होता है कि नहीं चेक करूंगी। सबसे पहले नंबर की एडिशन, 6 + 3 9, 9 + 9 18। इन लोगों की एडिशन कितनी हुई बेटा? 18। 3 के टेबल में 18 आता है? आता है। 3 × 6 = 18। यानी अगर मेरे पास 639 चॉकलेट्स है तो मैं उसको 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। अब यहाँ पर है 423। देखो बेटा ये डिवाइड हुआ क्या? 211 नहीं हुआ। 421 ये भी नहीं हुआ। ये 639 ये हुआ। अब 423 नंबर की एडिशन हमारा 6 + 2 4 + 2 6, 6 + 3 9। ये 3 के टेबल में आएगा? 9 आएगा। तो इसलिए 423 ये 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो यहाँ पर नंबर की एडिशन, हमारे जो भी डिजिट्स रहेंगे उनकी एडिशन करेंगे और वो एडिशन वो 3 की टेबल्स में आते क्या नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी जरा तवज्जो से करेंगे। सेम वो 3 की जैसा सेम टू सेम हम लोगों का 9 रहता है। 9 से डिवाइड होता है क्या नहीं जी? उसी में भी हम लोग नंबर की एडिशन करते हैं और देखते हैं कि वो 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अब ये 5 की डिविजिबिलिटी ये तो बहुत इजी है। यहाँ पर 2 में क्या करें बेटा? सिर्फ यूनिट प्लेस देखें, 0 2 4 6 8। तो उसी तरह से 5 में देखते हैं, यहाँ पर भी सिर्फ यूनिट प्लेस पर 0 या 5 देखते हैं। तवज्जो दो बेटा। डिविजिबिलिटी बाय 5 में यूनिट प्लेस पर 0 या 5 रहा तो उसके 5 से इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा 405, 945, 600, 976, 489। अब इसमें से कौन से नंबर 5 से डिवाइड होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग यूनिट प्लेस को सर्कल करेंगे। देखो बेटा मैं सेम रूल बता रही हूँ। 2 के लिए भी सिर्फ यूनिट प्लेस को ही चेक करना है। 5 के लिए भी सिर्फ यूनिट प्लेस को ही चेक करना है। लेकिन 3 के लिए क्या है? नंबर्स, ये जो डिजिट्स होते हैं ये डिजिट्स की एडिशन करना होता है। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 ये 5 से डिवाइड हो सकता है। ये 5 है यहाँ के यूनिट प्लेस पर, इसलिए ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 0 है, इसके लिए 0 ही रहो या 5, दो में से एक नंबर अगर यूनिट प्लेस पर रहा। देखो बेटा ये बीच वाले नंबर को हमें देखना नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस को ही देखना है। 10, 100 उस पर क्या है हमें उसको नहीं देखना है, सिर्फ हमें यूनिट प्लेस को ही देखना है। अब यहाँ पर है 6, यहाँ पर ये 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 6 ये 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर है 9 तो ये 5 से डिवाइड होगा क्या? क्योंकि 5 को सिर्फ यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए? 0 या 5। अब यहाँ पर 9 है, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड यानी अगर मेरे पास 489 चॉकलेट रहेंगे तो मैं 5 बच्चों को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, 5 बच्चों को बराबर बराबर नहीं दे सकती हूँ, यानी ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के लिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी आना बहुत ही जरूरी है। 2, 3, 5, 7, 11 ये डिविजिबिलिटी सब कुछ हम लोग 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ये आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है बेटा। देखो बेटा अब हम लोग देखेंगे -96 डिवाइडेड बाय 16। देखो बेटा हम लोग को लिखने का तरीका कैसा है? -96 डिवाइडेड बोले तो अपॉन में 16, ये इस तरह से रहेगा। अब ये आपको अगर 16 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। डिवाइड करना है यानी 96 को हम लोग 16 से डिवाइड करना है। 16 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। 16 6 96 है, लेकिन कुछ बच्चों को पहाड़ी टेबल्स याद नहीं रहते हैं तो मेरे पास डिविजिबिलिटी है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। देखो बेटा दोनों भी नंबर के यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डिवाइडेड बाय 2 लूंगी और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 लूंगी क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी आती है। तो यहाँ पर अगर मैं 96 को 2 से डिवाइड करूंगी, देखो बेटा किस तरह से डिवाइड करते हैं आपको यहाँ पर मैं सेपरेट में बताती हूँ। 96 के 2 टुकड़े करना है मुझे। हाँ, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2। यहाँ पर देखो 2 4 8, 9 है ना बेटा, यहाँ पर से हम लोग 8 लेंगे, यहाँ पर 1 बचा
तो यहाँ पर 2 8 16, ये इस तरह से भी करेंगे डिवाइड, या हम लोग इस तरह से भी करेंगे 96 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहाँ पर 2 का पहाड़ा हम लोगों, 2 के पहाड़े में 9 आता है क्या? 2 के टेबल में 9 आता है क्या? नहीं। उससे छोटा नंबर कौन सा है? 8। कहाँ तक पढ़ने के बाद में आया बेटा? 4। तो यहाँ पर 2 4 8, 9 में से 8 गया 1, और दूसरा नंबर क्या है बेटा मेरा? 6। अभी यहाँ पर ये पूरा नंबर हुआ मेरा 16। 2 के टेबल में 16 आता है? आता है। वेरी गुड। कहाँ तक पढ़ने के बाद में आया? वो ऊपर लिखने का। 2 8 16, 6 में से 6 गए 0, 1 में से 1 गया 0, यानी 96 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आया बेटा मेरा? 48 अपॉन। अभी 16 को 2 से, 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 16। अब उसके आगे देखेंगे, अब 48 और 8, फिर इसके यूनिट प्लेस पर अभी हम लोगों को 8 का टेबल तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 8 के टेबल में 48 आता है, 8 6 तक आता है, यानी ये दोनों भी एक ही टेबल, 8 के ही टेबल में आते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 8 दोनों भी नंबर एक ही टेबल में आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऊपर का हम लोग 8 से कर रहे हैं, नीचे का हम लोग 2 से करते हैं, ये गलत होगा। जो भी हम लोग जिससे भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो एक जैसे ही ऊपर और नीचे नंबर होना है। अभी यहाँ पर 48 8 के टेबल में आता है, 8 6 48, 8 1 8, यानी मेरा आंसर कितना है? देखो बेटा, हर लाइन को पहले इज इक्वल टू देंगे। मेरा नंबर आंसर कितना आया? 6 अपॉन 1। अगर आपको 16 का टेबल याद है तो आप डायरेक्ट 16 1 16, 16 6 96, आपके एक ही स्टेप में आंसर आता है। अगर आपको टेबल नहीं लर्न है तो आपको पहले 2 की डिविजिबिलिटी, फिर 8 की डिविजिबिलिटी, यहाँ पर भी हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी ले सकते हैं। देखो बेटा, हम लोगों का, हाँ, और सबसे अहम बात है बेटा, यहाँ पर माइनस की साइन है तो आंसर को कंपलसरी माइनस आएगा। देखो, जिस तरह से हम लोगों का मल्टीप्लाई में था कि एक ही माइनस रहा तो आंसर में माइनस आएगा, उसी तरह से डिवाइडेड में भी अगर एक माइनस रहा तो आंसर में माइनस आएगा। अगर 2 माइनस है तो वो भी माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पर मेरा है, फर्स्ट नंबर है मेरा 98, डिवाइडेड बोले तो अपॉन -28। देखो बेटा, एक बार माइनस है क्वेश्चन में तो आंसर को माइनस आएगा। अब मैं सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस देखूंगी, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, दोनों तरफ भी 8 है, तो कौन सी डिविजिबिलिटी होगी? 2। वेरी गुड। यानी हम लोग दोनों को भी, ऊपर के भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे के भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। देखेंगे कैसे होता है डिवाइड। अब यहाँ पर देखो बेटा, 98 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए आपको मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ। तो 2 के टेबल में 9 आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। वेरी गुड। 2 के टेबल में 9 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 2 के टेबल में 8। कहाँ तक पढ़ने के बाद में 8 आया? 2 4 8, 9 में से 8 गए 1। नेक्स्ट नंबर कौन सा है बेटा? 8। अभी यहाँ पर कितना हुआ पूरा नंबर? 18। ये पूरा नंबर कितना हुआ मेरा? 18। 2 के टेबल में 18 आता है? आता है। वेरी गुड। कहाँ तक पढ़ने के बाद आया? वो ऊपर लिख देगा। 2 9 18, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अगर 98 को 2 से डिवाइड करने के बाद कितना नंबर आया मेरा ऊपर का? 49 अपॉन। अब सेम उसी तरह से 28। अब मैं 28 को 2 से डिवाइड करके बताती हूँ बेटा। 2 के टेबल में 2 आता है? आता है। वेरी गुड। कहाँ तक पढ़ने के बाद आया? 1। ओके। 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 8। 2 के टेबल में 8 आता है? ओके, वेरी गुड, आता है। कहाँ तक पढ़े? 2 4 8। कितना हुआ मेरा ये? 14। आप देखेंगे ऊपर 98 को 2 से डिवाइड करने के बाद में 49 आया, और 28 को 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा 14 आया। आप और उसको रिड्यूस और इसको छोटा बना सकते हैं क्या? 49 और 14 कौन से टेबल में आएगा? देखो, सोचो, 49 कौन से टेबल में आता है? वेरी गुड, 7 के टेबल में आता है। यानी यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 7 और नीचे भी डिवाइडेड बाय 7। देखो बेटा, डिविजिबिलिटी आना बहुत ही जरूरी है। 98 इतने बड़े नंबर को हम लोग रिड्यूस करके 47 करें
छोटा बनाए और देखते हैं कि 49 और 14 को और छोटा कर सकते हैं क्या, और उसको डिवाइड कर सकते हैं क्या। हम लोग यहाँ पर 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 के टेबल 49 9 तक पढ़ो बेटा। 7 का टेबल पढ़ेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इस तरह से 7 के पढ़े में 49 तक पढ़ेंगे। कहाँ कब कितने फिंगर्स तक पढ़ने के बाद आया 7, 7 7 जा 49। अब 7 का टेबल 14 तक पढ़ो 7 2 जा 14। और एक बात, क्वेश्चन में माइनस है, आंसर में भी कंपलसरी माइनस आएगा। मैं माइनस की अलामत बीच में देती हूँ, ये स्टैंडर्ड होता है। माइनस की साइन नीचे ऊपर नहीं देते हुए बीच में अगर हम लोग देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो बेटा, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है -51 अपॉन 68। देखो बेटा, एक अगर माइनस रहा तो हम लोगों का क्वेश्चन के आंसर में आएगा माइनस। अच्छा, 51 और 68 कौन सा टेबल में आता है 51? देखो बेटा, याद रखो, हम लोगों को 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 5 7 जो भी हम लोगों के प्राइम नंबर होते हैं, यानी हम लोगों के मुफर्रद अदद होते हैं, हमें वो याद रखना है। ये 51 मेरा 17 के टेबल में ही आता है, 17 के पहाड़ी में ही आता है। 17 तिया 51, 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68। इस तरह से आपको ये 17 के अलावा ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको याद पहाड़ी अच्छी तरह से याद रखना बहुत ही जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है 38। देखो बेटा, माइनस दी हम है। अच्छा, 38 डिवाइडेड -57। अब हम लोग देखेंगे 38 और 57 कौन से इसमें आता है। ये 8 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 7 यूनिट प्लेस पर 7 है, ये 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, मुझे चेक करने के लिए डिजिट्स की एडिशन। यहाँ पर 3 प्लस 8 8 9 10 11 3 के टेबल में नहीं आता है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसके यूनिट प्लेस पर चेक करूंगी, 5 और 0 नहीं है। अब फिर ये कैसे होगा 38? ये हमारे प्राइम नंबर 19 से ही डिवाइड होंगे। याद रखो बेटा, ऊपर वाला 19 बोले तो नीचे वाला भी 19। आपको टेबल लर्न करना है 17 19। अगर जो बच्चों को टेबल नहीं लर्न है वो ये दोनों हिसाबात कर ही नहीं सकते हैं। 19 2 सा 38 और 19 3 सा 57, यानी मेरा आंसर आया -2/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, -85 डिवाइडेड यानी अपॉन 20। अब देखेंगे, हमको डिविजिबिलिटी लर्न है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर देखेंगे 5 है और यहाँ पर 0 है। 5 और 0 रहा तो आपको पता है डिविजिबिलिटी कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, 5 से। ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से। अब यहाँ पर आप लोगों को करके बताऊंगी मैं 85 को 5 से डिवाइड। देखो बेटा, 85 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 5 के टेबल में 8 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उससे छोटा क्या है? 5 ही है। कहाँ तक पढ़ने के बाद में आया 1। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3। हमारा जो नेक्स्ट नंबर है ये अभी बचा हुआ है ना बेटा 5, इसको नीचे उतारना है। तो ये हुआ कितना मेरा 35। तो 5 के टेबल में 35 आता है, हाँ आएगा। कहाँ तक पढ़े? 5 7 सा, और यहाँ पर 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0, यानी मेरा आंसर कितना आया बेटा 17। तो यहाँ पर माइनस है तो -17 अपॉन, अभी यहाँ पर 5 के टेबल में 20 आता है। कहाँ तक पढ़ने के बाद में आया 5 4 सा 20। ये तो क्या इजीली कर सकते हैं, 5 के टेबल में 20 आए तक पढ़ेंगे। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा, यानी इसलिए यहाँ पर 4 आया। हम लोग ये आसानी से करेंगे। ये आप कब करेंगे? जब आपको डिविजिबिलिटी लर्न है। ये देखिए, यहाँ डिविजिबिलिटी लर्न काम आई या नहीं आपको? इसके लिए आपको 2 की तकसीम पजीर कसौटी, 3 की, 5 की, 7 की, ये हम लोगों के जो मुफर्रत अदद होते हैं उसे अच्छी तरह से याद रखना है। अब यहाँ पर तवज्जो देंगे, -150 अपॉन
25। देखो बेटा यहाँ वाले क्वेश्चन में 2 बार माइनस आया, यहाँ वाले क्वेश्चन में एक ही बार माइनस आ रहा था, इसलिए माइनस आंसर में आ रहा था। लेकिन यहाँ अगर 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस कट हो जाते हैं, यानी माइनस माइनस वो प्लस हो जाते हैं, यानी कर देती हूँ। अब देखेंगे सिर्फ मेरे पास क्या बचा, 150/25 माइनस ही चले गए मेरे। अब यहाँ पर फिर वापस देखेंगे, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है। कौन सी डिविजिबिलिटी होती है, 0 और 5 यूनिट प्लेस पर रहेंगे तो वापस से यहाँ पर मैं 5 से डिवाइड, ऊपर भी 5 से डिवाइड और नीचे भी 5 से डिवाइड। अब हम लोग देखेंगे 150 के 5 पार्ट्स बोले तो कितना होता है, 150 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 के टेबल में 1 आता है, देखो एक ही नंबर लेना है, 5 बड़ा है और 1 छोटा है। 5 के टेबल में 1 आएगा, नहीं आएगा। जब नहीं आता है तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी 1 में से 0 गए, 1 बचा। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, देखो बेटा नेक्स्ट नंबर है मेरा 5। अब देखेंगे 5 के टेबल में 15 आएगा, ओके आएगा। 5 के टेबल में 15 आएगा, कहाँ तक पढ़ने के बाद आया बेटा, 3 तक। 5 3 सा 15, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब एक नेक्स्ट नंबर बचा हुआ है 0, वो 0 नीचे आ रहा था, लेकिन 0 कब नीचे आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर होना है, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर होना है। 0 नीचे आ रहा था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, तो 0 नीचे नहीं आते हुए बल्कि ये 0 ऊपर शिफ्ट होगा, यानी ये कितना हुआ बेटा मेरा 30। और रूल ध्यान दो बेटा, मैं एक एक नंबर को पहले 1 से करी, फिर 5 को नीचे उतारी, फिर 0 को भी नीचे उतार रही थी, लेकिन यहाँ पर 0 के लिए कुछ नंबर ही नहीं है, तो वो 0 नीचे के बदला हम लोगों का ऊपर शिफ्ट होगा, यानी ये कितना हुआ मेरा 30। ऊपर वाला आया मेरा 30 अपॉन। अब ये 5 के टेबल में 25 आए तक पढ़ना है, ये तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। 5 5 25 आराम से करेंगे। अब फिर वापस देखेंगे 5 के टेबल में, ये देखो यूनिट प्लेस पर 5 है और यहाँ पर 0 है, ये आराम से वापस से 5 से डिवाइड होंगे, ऊपर भी 5 से डिवाइड करना है और नीचे भी 5 से डिवाइड करना है, यानी 5 का टेबल 30 आए तक पढ़ना है। 5 6 30, 5 1 5, यानी ये जो नंबर होते हैं 5 का पहाड़ा 30 आए तक पढ़ना है, यानी 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, यानी मेरे 6 उंगलियां आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6। और 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, 5 1 5 1, यानी यहाँ पर 1 ही आएगा। और नफी की अलामत 2 है, तो स्टार्ट के पहली स्टेप में ये नफी की अलामत जमा में तब्दील हुई, नफी नफी कट हुआ और यहाँ पर हमारे जवाब में नफी आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर सवाल में एक बार नफी रहा तो जवाब में नफी आएगा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है 100 डिवाइडेड बाय 60, यानी 100 तक़सीम 60। देखो बेटा किस तरह से करना है, सबसे पहले यहाँ पर भी 0 है, ये वाला 0 और ये वाला 0 हम लोग कट कर सकते हैं। 100/60 को मैं सिर्फ 10/6 करती हूँ। समझ में बेटा, अगर 0 0 यूनिट प्लेस पर ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, 0 0 कट, और यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर और दूसरा 0 है क्या कट करने के लिए, नहीं है, इसलिए ऊपर 10 और नीचे क्या है 6। 10 और 6 कौन से टेबल में आएंगे, बिल्कुल सही, ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आना। इसको डिवाइडेड बाय 2 लूंगी, इसको भी डिवाइडेड बाय 2। 2 का टेबल 10 आए तक पढ़ो बेटा, 2 5 10, और 2 का टेबल 6 आए तक पढ़ो, 2 3 6, यानी मेरा आंसर आया 5/3। कितने आसानी से करें, देखो बेटा सबसे पहले हम लोग 100/60 करें, 0 0 कट करें, यानी मेरा बचा क्या 10/6। देखेंगे सोचेंगे ये 10 और 6 कौन से टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे। 2 के टेबल में 10 आए तक पढ़ेंगे, 5 2 के टेबल में 6 आए तक पढ़ेंगे, 2 3 यानी मेरा आंसर आया 5/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाय -54। देखो बेटा माइनस आया हुआ है, क्वेश्चन में एक माइनस है, तो आंसर में सबसे पहले माइनस आएगा ही आएगा। 9 और 54 कौन से पहाड़े में आएंगे, कौन से टेबल में आएंगे,
ओके, बिल्कुल सही। 9 के ही टेबल में आएंगे। 9 के टेबल में 9 भी आएगा, 9 के टेबल में 54 भी आएगा। देखो बेटा, हम लोग जो भी टेबल लेंगे वो ऊपर और नीचे एक जैसा ही लेंगे। ऐसा नहीं कि इसको ऊपर वाले को 3 से लेंगे, नीचे वाले को 9 से लेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ऊपर भी 9 से और नीचे भी 9 से, एक जैसे नंबर से ही हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 9 के टेबल में 9 कब आएगा, 9 1 9 अपॉन 9 के टेबल में 54 आने तक पढ़ना है। 9 6 54, यानी मेरा आंसर कितना आया, -1 अपॉन 6। देखो बेटा, क्वेश्चन में माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो आंसर में माइनस भी नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 78 डिवाइडेड यानी अपॉन 65। देखो बेटा, हमको डिविजिबिलिटी लर्न है 2 की, 3 की। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर नीचे 5 है, ये 2 के टेबल से तो नहीं डिवाइड होगा। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 0 5 नहीं है, तो ये हम लोग सोचना पड़ेगा ये कैसे डिवाइड होगा। मुझे पता है 65 ये 13 के टेबल में आता, यानी ये 78 भी 13 के ही टेबल में आएगा, यानी ऊपर भी 13 से डिवाइडेड और नीचे भी 13 के टेबल से डिवाइड। तो 13 के टेबल में यानी 13 के पहाड़े में 78 कब आएगा। देखिए बेटा, 13 6 78, 13 5 65, यानी मेरा आंसर आया 6/5। सेम उसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन है -5 डिवाइडेड यानी अपॉन -350। देखो बेटा, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट होते हैं, यानी माइनस माइनस को मैं कट कर देती हूँ। अब यहाँ पर है यूनिट प्लेस पर 5 है और यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 5 है, यानी ये दोनों भी नंबर कैसे डिवाइड होंगे बेटा, 5। ऊपर भी 5 से डिवाइड होंगे और नीचे भी 5। 5 के टेबल में 5 कब आएगा, 5 1 याद रखो बेटा, 1 यानी 1। अभी यहाँ पर 315 है और यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है। देखो आप लोग गौर से देखो बेटा, डिवाइड करने में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो 5 के टेबल में 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 5 से 3 छोटा है। देखो बेटा, ये 5 से 3 छोटा है, जब छोटा नंबर रहेगा तो हम लोग 0 लेंगे, नीचे भी 0 और ऊपर भी 0। 3 में से अगर 0 गए तो मेरा बचा क्या, 3 का 3। मेरा अगला नंबर क्या है बेटा, 1, 31 हुआ। तो देखेंगे 5 के टेबल में 31 आता है क्या, नहीं आएगा। उससे छोटा क्या है, 30, लिखेंगे 30। तो 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 6 30। अभी 1 में से 0 गए 1, 3 में से 3 गए 0। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, 5। अब ये हुआ मेरा 15। 5 के टेबल में 15 आता है, आता है, वेरी गुड। कहां तक पढ़े, 5 3 15। 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0, यानी मेरा आंसर कितना आया, 63, यानी 1/63। आपको समझ में आया बेटा। आप ये लोग ये डिवीजन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको इसके लिए 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 5 की, 7 की, 11 की, 13 की, 17 की, 19 की, जो हम लोगों के प्राइम नंबर होते हैं उसकी डिविजिबिलिटी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और इसको बार बार ये एक्सरसाइज को हल करेंगे। अच्छा, अल्लाह।